CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर कॉमेडियन सफरी खान। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनके फार्म हाउस पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाबा जी की फरमाइश की थी की पकाइए? तुसी पकाना ही मटर, कीमा ते चावल। माफ कर देना, मैं आलू भी बेच पट्टी साहब जी सानू भी बेच पा लो। लो जी तुसी नहीं जो गलना। यानी कि कीमा गल जाएगा, पट्टी साहब ने नहीं गलना। जी पट्टी साहब क्या हाल है? ठीक हो? तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दाल तो गल जाएगी। दाल गलेगी जी। नहीं जी आज तुहानू कीमे वाला पुलाव खवाएंगे, आलू मटर कीमे वाला पुलाव। मदर ऑफ पोटैटो और चावल का क्या कॉम्बिनेशन? असी ना आइटम करते रहने हैं। हाँ। मतलब हर चीज़ होनी ये विच ही है, चाहे वो आलू होए, चाहे मटर होए, चाहे कीमा होए या जो भी होए, तो वो सारा एक मिक्सचर जो बना के बस हुंदा है कि किसी ना किसी बहाने मैं एक्चुअली मेरा जिहड़ा खाने का मकसद है ना, मैं फास्ट फूड दे अपोजिट निकलिया होया हां कि अपना जो रिवायती खाना है ना जी 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 उसको प्रमोट किया जी, ਉਹਨੂੰ प्रमोट कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रमोट यूथ को बताया जाए कि असल ग़िज़ाई अफादियत इस खाने में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ਇਹਦੇ ਚ बीमारी नहीं है। वेरी गुड ये क्लियर। ਤੁਹਾਨੂੰ तंदुरुस्त बंदा कह रहे हैं जी। तो जब तक आपका ये तैयार होता है ना तो हम बैठ के जरा गपशप ना लगा। आजो पट यार ऐनक तो देना। मेरी भी ऐनक ले आओ यार, एवें ना दोवें ऐनक लाने लगे जीपां दी दौड़ लगी। आप कहते हैं कि आप कॉमेडियन नहीं है बल्कि कॉमेडी एक्टर हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ क्योंकि मैं कॉमेडी को परफॉर्मेंस करता हूँ, उसको अपने हाथों से, अपने एक्सप्रेशन से जो मैं बात कर रहा होता हूँ मैं उसको बना के दिखाता हूँ साथ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कॉमेडी एक्टर हूँ। आप मुझे कोई सी भी दो लाइनें दे दें, चाहे वो सीरियस हो, कि आप कभी इनमें कॉमेडी क्रिएट करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब मैं उसको परफॉर्मेंस करूँगा तो वो आप कहेंगे कि ये लाइनें तो सीरियस हैं लेकिन क्या कहते हैं उर्दू में हरकात जो है वो कॉमेडी हो रहे हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैं कॉमेडी एक्टर हूँ। थोड़ा अपने हवाले से बताएं कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, कैसे इस तरफ आए? ये बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ी लम्मी गल है, किसी वेले तुहानू मैं लम्मे पै के सुना। मेरा कहने का मतलब है कि ये बस काफ़ी लंबा है, 20, 22, 25 साल का अरसा इसमें। और मुझे चूँकि कॉमेडी में ज़्यादा मुश्किलात इसलिए सामने आई कि मेरा हीरो फेस था और मुझे इसलिए डबल मेहनत करनी पड़ी। कुछ हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं वो अंदर आते ही हैं स्टेज पे तो लोग उनको देख कहते हैं हंसना शुरू हो जाते हैं। मैंने उनके चेहरों को हंसाने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत की है कि एक हीरो होने के बावजूद मैंने कोशिश की है कि मैं उनको हंसाऊं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वो मेहनत रंग लाई है। अल्लाह पाक ने आज मुझे एक इज़्ज़त दी है, एक नाम दिया है। और जब आप थिएटर में आए तो आपके सामने तो बड़े बड़े नाम थे उस वक्त। अपनी अलहदा से शनाख्त बनाना कितना मुश्किल था? याददाश्त चली जाती ताड़ी, मैं पहले तो दसिया बड़ा मुश्किल है। फिर वही पूछी जा रहे मन। मेरा कहने का मतलब है भट्टी साहब इहो जिहा वकील जज दे अगे वो केस सुना रहा हुंदा है कि जिहड़ा पिछली रात मुक गया हुंदा है। जी क्या पूछा आपने? जज कहता है तो कल केस मुक गया तो फिर सॉरी सर वो फाइल ऊपर नीचे हो गई थी। जी की कह रहे थे? अपनी अलहदा पहचान कैसे बनाई? पर साहब ये बड़ा मुश्किल एक सफ़र सी। और दूसरी बात ये कि जब मैं फील्ड में आया हूँ तब किंग ऑफ सुपरस्टार थे, अमानुल्लाह खान साहब थे, मस्ताना साहब थे, बब्बू साहब थे, ठीक है, और मतलब ताया फ़खरी अहमद थे, ठीक है, और आबद खान साहब थे, बड़े मतलब मोस्ट सीनियर फ़नकार थे। तो आप यकीन करो हम तो उनको ना ऐसे देखते होते थे,
मेरी आप बैड लक कह लें या मेरी कुछ ऐसे कह लें कि जब मैं ऐसे एक मतलब पहचान में आया हूँ ना, या अल्लाह ने मुझे जब इज़्ज़त दी है, तब ये सारे फ़नकार बड़े कम हो गए हुए थे। जो आज के जो स्टार काम कर रहे हैं ना, जब मैं ऐसे हिट हुआ हूँ ना, तो मुझे वही लोग मिले हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल में मेरे साथ थे। बड़ों के साथ काम बड़ा ही कम एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, बशर्त है कि आप तहे दिल से उसके पीछे पड़ जाओ। मैं इसके पीछे पड़ गया, मैंने ना रात देखी है ना दिन देखा है। मैंने 18 साल रात दिन मेहनत की है, जबकि मेरा बेटा मतीन, जो मेरा बड़ा बेटा, मेरी बड़ी बेटी है, उसके बाद मेरा बड़ा बेटा मतीन है। जब मतीन पैदा हुआ है मेरे घर में, तो मैं पास नहीं था, मैं आउटडोर किसी ड्रामे की स्ट्रगल कर रहा था। तो तब वो मोबाइल भी इतने आम नहीं हुआ करते थे। तो जब मैं 6-7 दिन का ड्रामा करके वापस आया हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरे घर में बेटा हुआ है। वो पंजाबी का एक शेर है कि दान दईए लखां रातां दा, ये पूरा बड़ा लंबा शेर है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ कि दान दईए लखां रातां दा, फिर किते जाके एक फनकार बनदा। ज़फ़री खान ने अपनी लाइफ में लाखों रातों का दान दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, असी ना बड़े गरीब घराने नाल तल्लक रखने, मेरे वालिद साहब, मेरियां 2 सिस्टरां, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक दा इन्ना एहसान है कि वो जेड़ा मेरे प्यो दा हिस्सा सी, जेड़ा मेरे दादे दा हिस्सा सी, मालके कायनात ने वो भी मैनू दे दिता। बचपन कैसा गुजरा? शरारती थे? मारां खा खा के अब्बा साडा बड़ा सख्त हुंदा, गल बाद च करदा सी ते जुत्ती पहले लाउंदा सी। यानी कि गलती मेरे मामे के पुत्र ने की थी, तो उन्हें कहा अंकल देखो मुझे ज़फ़री ने क्या कहा थे, जुत्ती मेरे अब्बे ने ला ली है, थापड़ थापड़ थापड़। इस बात पे ज़्यादा डांट या मार पड़ती थी? हर गल ते मेरे अब्बू ना गुस्से वाले हैं। अभी भी पिछले दिनों एक बात हुई कि हमने कहा जी कि मैं अपनी फैमिली का, मैं क्या असी ने इस बारी वोट इन्हू देना है, तो चूँकि मेरे अब्बू एक और जमात में है, हम बचपन में शुरू से उस जमात के लिए। अब्बू घर आए गड्डी जी लैके, कहते चलो भी चलो सारिया कुड़ियाँ ते बच्चे उठो, तो चलो सब दे वोट बने ने, चलो वोट पान जाना। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब्बू, वो ज़फ़री ने कहा कि असी ना इनू वोट पाना, इनू नहीं पाना। छुरी कित्थे की करनी अब्बू, छुरी दसो कित्थे है? तो छुरी फाड़ ली, कहना जे तुसीं उन्होंने वोट नहीं दिता तो मैं अपनी धौन ते छुरी फेर लाना। और मेरी वाइफ का फोन आया, कह रही तुसी कह रहे सो, मैं कहा जो कह रहे हो करो भाई तुसी। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? 19 तालीम हासिल की है हमने, एक 8-10 पढ़ी होनी है वो भी। हाँ, ऐ तुसी कह सकते जिवें नहीं कहते पुराने वक्तां दियां। बाहर दियां कंट्रियां जिहड़ी चीज़ां अडॉप्ट कीतियां ने ना, इशारे ते खड़ा होना, जिस गड्डी च फैमिली बैठी उन्होंने रस्ता देना, या जिस मोटरसाइकिल ते बच्चे ने उन्होंने रस्ता देना, उन्होंने कट करना, ये मैं बाहर वेख के आया। मैं उन्होंने चीज़ों पर अमल करना। मैं अपने बच्चों को कभी भी, मेरा जोड़ा बच्चा है वो ज़ेबरा क्रॉसिंग ते उहदी गड्डी का टायर नहीं होएगा, पिछे ही होएगा। मैं हैरान अपने उन्होंने हुक्मराना ते कि जिहड़े साडे तो भी 50 साल पहले तो जान डे ने, वो क्यों नहीं कोई इहो जी चीज़ इत्थे कानून नाफज कर सके या कुछ भी। हालांकि वो खुद बाहर जाके उस पर अमल करते हैं। डेफिनेटली या नहीं करते? डेफिनेटली करते। कपड़े सीते सीते ये तुहानू किन्ने कपड़े सीते एडा सीरियस कपड़े सीते सीते दस यार कित्थे मैं पीक ते गल छड्ड रहे तो विच लिया के कपड़े सीते सीते आपने अपनी पैंट क्यों नहीं सी, है कहना जी। तुहानू मैं पहले कहा सी कि 150 तुसीं कीते ने, 151वां ऐंदा नहीं कीता। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ज़फ़री भाई मैं ਮਠਿਆਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ नहीं। कपड़े सीते सीते लोगों के फटे हुए ज़ख़म सीने कैसे शुरू कर दिए, लोगों के लबों पे मुस्कुराहट लाने का कैसे सोचा? कुछ चीज़ें तय नहीं होती हैं आपकी लाइफ में। मैंने अपने बड़े बेटे के बारे में जब से वो पैदा हुआ है कुछ सोचा है, लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है
उस पर मैं उसका एक शो लॉन्च करने लगा हूँ। शो का नाम है द 3 मैन शो। उसमें जो मेरा छोटा बेटा वो शो का डायरेक्टर है और जो बड़ा बेटा है वो उसको होस्ट कर रहा है। हालांकि मैंने 1-2 दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बचपन की ख्वाहिश थी कि वो आर्मी में जाए, तो मैं फिर वो आर्मी स्कीप की। मैंने कहा यार चलो अब अगर मेरी तो ख्वाहिश थी, चूँकि अब वो नहीं उधर उसकी इंटरेस्टिंग या वो, तो फिर इसलिए अब वो होस्टिंग की तरफ आ रहा है। तो इंशाल्लाह शो लॉन्च कर रहे हैं द 3 मैन शो। उसका मैंने टीजर देखा, बड़ा मज़ा आया मुझे। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़े का शो लगेगा। ताड़ी ऐनक बहुत बड़ी, छोटे छोटे 2 वैपर लवा लो। टाई इंज लाई जिवें चौथी च पढ़दे। भट्टी साहब तुसीं बहुत लम्मियां गल्लां च मैनूं ला लिया, ਤੇ मैं कहना मेरी हांडी भी ना किते खराब हो जाए। हांडी ना सड़ जाए। चलो जरा हांडी देखो। जरूरी है। ऐनक ला लो। हाँ, क्योंकि काली है, तुहानूं इहदे च ना प्याज काला काला लगन लग पैना। आओ जरा देखिए। फार्म हाउस में लगी ताज़ा सब्जियां दिखाई। बगैर स्प्रे के, बगैर खाद के, ये फ्रेश पानी है भट्टी साहब, ये फ्रेश पानी। वाह, ये देखो जी, क्या खूबसूरत टमाटर आया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨ ਟਮਾਟਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਰਾ ਮੂਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਈਏ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੂਲੀ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮੂਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। भट्ट साहब इधर आओ, तुम लाइफ का मजा कराइए। देखो जरा, वाह जी वाह वाह। ये देखो जरा कैसे कूड़े मुंगरे ने कमाल सारे। ये देखो, ये सारा भरया पे। अल्लाह तरह लवो, एक क्लोज लवो तरह यार, ये सारे मुंगरे ने। वाह 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 वाह, इसका तो टेस्ट ही अपना है। हाँ जी हाँ जी, वाह ठीक है जी। फिर जिहदे ते असी फनकार अपनी जान देने आ, हाँ, ओदा नाम है धनिया। आओ तुम धनिया। अच्छा ये बताएं कि हमारे जो स्टेज के फनकार हैं, ये करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, ये क्यों शौक से खाते हैं? करेले गोश्त मैंने वैसे बेसिकली पसंद नहीं है, लेकिन मैं करेले कीमा, मैं बुत करेले ज़्यादा शौक ना खाना। चूँकि मैं जिन्हें भी अपने व्लॉग बनाना वो सब्ज़ी ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ करना। हाँ, सारी सब्जी, सारी बंद गोभी वगैरह तो लोगों को नसीब ही नहीं मिल होती इतनी अच्छी। यही तो मैं कह रहा कि जो तुहाडे अंदर होएगा वो तुसी अपने मालके कायनात नाल टच रहना है, तो सब कुछ दुनिया का मिल जाएगा। हाय हाय हाय, वेखो भैड़िओ की धनिया लगा है। मैं कहना सिर्फ तुसी इहदा मज़ा लवो धनिया। वाह, अब इतनी फ्रेश और शानदार सब्जी से खाना बनेगा तो उसमें ग़िज़ाइयत के अलावा फिर ज़ायका भी कमाल है। मैं अपने नाज़रीन नूं कहना वा, भैणां भरावां नूं कहना वा कि जदों ये मेरे दस्सण दी ज़रूरत नहीं हैगी। ये जदों ये चीज़ां आप ही तुसीं वेख लो तो ज़ाहिर है बाजार नालों ते इहदे नालों कुछ तो उहदा टेस्ट डिवेलप हो गया। और ये अपने बार तुसीं खुशबू दा नाम क्यों लै रहे? ये सारे बताऊं लगे ने जी। वाह, ये पालक है, इत्थे मेथी सी जिहड़ा सीजन मुक गया। सारे मूंगरे ने। ज़फ़री खान से दिलचस्प गुफ्तगू हुई। वो कौन सा ड्रामा था जो वजह शोहरत बना? ड्रामे का नाम था टाइम पास, और वो महफिल थिएटर में हुआ था ड्रामा। ड्रामे का भी बड़ा अच्छा वाक़या था कि ड्रामे का जब हाफ टाइम हुआ तो सारी पब्लिक बाहर आ गई, तो वो हम सब आर्टिस्ट जो है ना वो छुपना शुरू हो गए कि पता नहीं बाहर कोई लड़ाई हुई है, क्या हुआ है। तो फिर वो गेट कीपर आया कि यार वो केड़ा मुंडा नवा आया, उन्होंने लोग बाहर बुला रहे हैं, लिया डाला केड़ा मुंडा है। तो मैं फिर महफिल में मैं साथ गया, मैं
तो वो चेयर रख के तो मैं गेट के अंदर से खड़ा हुआ, तो मैंने पब्लिक को ऐसे कहा कि मैं कहा यार सारे तंग हो रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। तो मैं जो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर दा वां ते वो बड़ा ना शॉकिंग होए कि बई लाहौर दा मुंडा चूँकि तो ये बड़े सालों बाद इस तरह होया है कि जिदे नां दी टिकट विक रही है कि भी वो ड्रामे च है तो टिकट दिओ, वो जफरी खान होया लाहौर च अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपका मशहूर ज़माना जुमला था लिया डाला, ये ज़हन में कैसे आया? बेसिकली ना तारिक टैडी साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनकी वो ना आम लाइफ में वो कहा करते होते थे कि मैं हमें 2 बंदे आए कर लिया बोतल लिया, तो 2 बंदे बाहर के चल डाला ही लाया। वो बस यही चल रहा था। तो वो मैं जब ड्रामे की रिहर्सल मैंने शुरू की तो मैंने उसमें रोल था कि मैं शादी करने आया हूँ। तो मैं उस पर मैं कहता था कि भाई मेरी शादी हो रही है। तो वो जो हॉल में रिहर्सल के आर्टिस्ट बैठे थे मैं उनको कहता था कि बैठो बैठो, मैं क्या लिया डाला, मैं क्या मेरी शादी है। इस सिलसिले में जब अल्लाह पाक ने आप पे लाइट मारनी हो, वो डाला हो या जो भी हो, वो फिर चल सो चल। क्या आपको लोग ये कहते हैं कि आपकी मुशाबिहत मिस्टर बीन से भी है? बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे एक बंदा मिला, मुझे एक प्रोड्यूसर, उसने मुझे कहा जी हम ना मिस्टर बीन के जो खाके हैं ना, जो उनके स्किट है, वो हम आपको लेके बनाना चाहते हैं। तो वो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं कोई एक मतलब एक मुशाबत अपने पे नहीं रखना चाहता, या एक तखल्लस होता ना कि एक छाप मैं नहीं, सॉरी टू से छाप मैं नहीं अपने पे लगाना चाहता। इंडियन कॉमेडी शो का भी हिस्सा रहे, कितना अरसा वहाँ पे काम किया? 5-6 महीने काम किया और मैं वहाँ से विन होकर आया। वहाँ का कोई मज़ेदार वाक़या? वहाँ का सबसे मज़ेदार वाक़या यही है कि मैंने जो डायरेक्टर थे, मैंने उन पे एक वक्त पे कुर्सी उठा ली। मैं इतना गुस्से में आ गया था कि वो सब लोग जो उसको, वो बहुत बड़ा नाम है, तो मैं लड़ना शुरू हो गया। मैंने कुर्सी उठा ली थी मारने के लिए, बल्कि मैंने फेंक भी दी थी बॉम्बे स्टूडियो में, फिल्म सिटी में। तो वो सारे आर्टिस्टों ने पकड़ा। बस किसी वजह से मैं हैपर हो गया था कि मेरा ना इधर से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था थिएटर से। तो जब मैं रात को होटल 9 बजे उनका फ़ोन आया, तो जिस लड़के को फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि ये बब्बर शेर है, मेरी 40-45 साल तारीख़ में ये पहला आर्टिस्ट है जिसके जो अंदर है वही ज़ुबान पे है, तो मैं इसकी इज़्ज़त करता हूँ। मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा सॉरी दादा, मुझे वो घर बच्चे याद आ रहे थे, ये वो। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तूने जो किया तूने सही किया। मुझे इस बात का, मुझे कहता मुझे 40-45 साल बाद इस फील्ड में कोई मर्द मिला है। क्या वजह है कि पाकिस्तान की मिट्टी कॉमेडी के मैदान में इंडिया से कहीं ज़्यादा ज़रख़ीज़ है? इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से जितने वसाइल इंडियन कॉमेडियन को हैं, फिल्म में, टीवी में या शोज़ में, या हॉलीवुड के कॉमेडियनों को हैं, अगर इतने पाकिस्तान के नहीं, लाहौर के, पंजाब के कॉमेडियनों को इतना बड़ा सेट्स या इतनी बड़ी फिल्म मिल जाए, तो ये वो क्या कहते होते हैं, फाड़ के रख देंगे। एक फिल्म है हॉलीवुड की टैक्सी, उसमें एक कॉमेडी रोल कर रहा है डिटेक्टिव, ठीक है। वो एक सड़क के ऊपर आके ना तो अपना कार्ड निकाल के कहता स्टॉप दिस कार, तो वो एक गाड़ी ब्रेक लगाती है, तो वो ऐसे 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 कैमरा ऊपर गया तो पीछे 100 गाड़ियाँ आपस में लगी हैं। तो उसका एक शॉट है कि ओहो ओ कि मैं गलत जगह पे दहाता कार्ड, ये शॉट। वो एक लाफ्टर के लिए वो जब ऐसे कैमरा उठाते तो पीछे 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ आपस में टकराती एक लाफ्टर के। तो मैनू इतने तुसी 5 गड्डियाँ दे दो तो मैं 50 लाफ्टर बना देना। तो जब आप वहाँ पर गए, आपने परफॉर्म किया, तो वहाँ के जो बड़े बड़े नाम थे वो किस तरह आपसे इम्प्रेस हुए, किस तरह आपकी पजीराई की गई, वो ज़रा वाक़या शेयर करें। मैं आपको बताता हूँ कि हम ना गए गोविंदा साहब से मिलने, सर गोविंदा, चूँकि वो हमारी जब हम ऐसे निकले तो वो हमारे हीरो थे। तो वो जो बंदा हमें लेके गया वो कह रहे जी 15 मिनट आपको मिलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस हमने तो देखना ही है, मिलना ही, तस्वीरें बनानी। तो हम 9-1 बजे गए उधर, तो यकीन करें रात के 2 बज गए थे। तो जो 7 लोग थे वो गाड़ी में बैठे थे, तो मैं, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है, एक मेरा पाँव अंदर है, तो मेरा हाथ गोविंदा सर ने पकड़ा हुआ है। तो मुझे कह रहे यार तू कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरे पास रह जा, तू मेरे पास रह ले।
यानी कि वो 3-4 घंटे वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ के ये 3-4 घंटे मुझे कभी नहीं भूले कि मैंने उनको इतना हंसाया है, उनकी फिल्मों के डायलॉग सुनाए हो मैंने उनको, और मैं उनको जुगता भी पंजाबी मैं क्या हीरोइन का भरा होंगे तो फिर पंजाबी कम समझते थे, तो वो साथ पूछते क्या कह रहा है, तो कह रहा हीरोइन का भरा होंगे, तो फिर हंसते थे। बरीक सी चेन पहनी हुई थी, क्योंकि जुगत साडा विजिटिंग कार्ड वो असी कितने ना किसी मोड, हालांकि मैं जुगते कम करता हूँ, वो इसलिए कि मैं जुगत परफॉर्मेंस करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी होंगे कि जिमें जिमें मन धड़ ते जुगत आ रही कि एक बच्चे दे स्कूल का मास्टर होंगे बहुते बच्चे मैं नहीं देने तुहानू, एक बच्चा। आप भी आफ्ताब इकबाल साहब की टीम का हिस्सा बने, लेकिन ज्यादा अरसा ठहर नहीं सके, वजह क्या बनी? टीवी वाले ना मेरी बनती नहीं गई, ये बहा देते हैं उत्थे फ्लैंग ते काउंटर के पिछे बहा देते हैं, मेरा जिहड़ा है वो मुक जाता है। वो मैं ना 2 महीने बाद मैं आप ही अक जिहा जाना, तो फिर मैं कहना अल्लाह हाफिज़। बाकी आफ्ताब भाई बड़े नाइस गाए ने, और मतलब मैं जिन्नी देर भी उन्होंने काम किया है, वो वाहद आफ्ताब इकबाल साहब सन जिहड़े कि मैनू जिन्नी देर भी मैं काम किया है वो मैनू जफरी खान ही लेंदे सन। नाले वो वैसे भी मैं ये कहांगा उन्होंने कि बल्कि मैं पब्लिक नूं कहांगा कि थिएटर इंडस्ट्री के एक्टरां दे गड्डियां कोठियां बढ़ाउण च, उन्हां नूं रिस्पैक्ट दिवाउण च, उन्हां नूं सर घुआउण च, सर घुआउण च आफ्ताब इकबाल साहब दा, सिर्फ आफ्ताब इकबाल साहब दा हाथ बस, और किसी दा नहीं। बेशक ये आज पॉलिटिकल स्टाइल के जो प्रोग्राम चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो इनके बानी वही। जी बिल्कुल नहीं, टीवी ते कॉमेडी पंजाबी शुरू ही उन्होंने की। मैं गया कराची एक शो करन, तो मैनू पिछों डायरैक्टर कही जाए जफरी भाई, मैं कहा हाँ जी, वो बोले ना बैठे बैठे ले आए डाला, मैं क्या यार वो पंजाबी च हुंदा कि बैठो बैठो लिया डाला एक बार ही हुंदा, तो फिर 2 मिनट जफरी भाई, मैं कहा हाँ जी, बोले ना बैठे बैठे ले आए डाला, उन्हें डाला भी मेरा 8-9 बारी लम्मा करता। क्या कॉमेडियंस के दरमियान भी लड़ाइयाँ होती हैं, प्रोफेशनल जेलसी भी होती है? अच्छा, मैं आज तक कभी प्रोफेशनल जेलसी नहीं रखी। पूछो क्यों? वो इसलिए कि जो मैं कर सकना कोई भी नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म नाल। बाकी मेरे आसे पासे बहुत जैलसियां करते हैं, जैलस होंदे ने, जैलस रहंदे ने। मैं जिहड़ी गल करके जावांगा या जिहड़ी बात करके मैं जावांगा, वो मैं 8-10 दिन बाद इंज ही किसी होर दे मूँह सुन रहा होना, तो मैं बह के हस रहा होना कि ये तो मैं कहना होना, तो ये हुण वो कह रहे। बहुत सारी ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां बड़े लोगों ने मेरियां अडॉप्ट कीतियां हुई ने। क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि स्टेज के फनकारों को ठंड ज़्यादा लगती है? स्टेज के फनकारों नहीं, जेड़ा जिथे जिथे भी है सारियां नूं बहुत ठंड लगती, क्योंकि हुण तुसीं भी क्लोज कर लो, मैनूं भी ठंड लगन लग पई। क्या आप समझते हैं कि स्टेज पर डांस होना चाहिए या नहीं? देखो जी, जे मैं कहां कि नहीं होना चाहिए तो सारियां डांसरां ने मेरे खिलाफ जलूस कढ़ देना। मैं कहना कि ये डांस ना ड्रामे दे विच हो जाना चाहिए, हाली ड्रामे तो बाहर हो रहा है, इनू स्क्रिप्ट च लै आना चाहिए। थिएटर की किस फीमेल अदाकारा का काम पसंद है? मेगा, दीदार, मतलब ये अच्छी फनकारा, बड़ी अच्छी फनकार सी थिएटर की मैरूनिसा। मैंने स्ट्रगल में उसके साथ ड्रामा किया, अल्लाह ने हिट किया, फिर एक ड्रामा मैंने अल्फला में उसके साथ किया, तो वो बड़ी कमाल आर्टिस्ट है। नासिर चन्योटी और आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है, इस मशहूरी की क्या ख़ास वजह है? वो जितने भी ड्रामे किए हैं उन पहले तो उन ड्रामों का डायरेक्टर राइटर मैं ही था, ठीक है। मैं कहानी, स्क्रिप्ट, रोल ही ऐसा बनाता था कि हम आपस में मैच हो जाते। वो परफॉर्मेंस करता है, मैं जुगते भी साथ करता हूँ, वो इसलिए हमारी जोड़ी जो है ना वो मतलब सही चल गई। नूरजहां गाने बहुत पसंद करते। हमारे मुल्क का एक नाम है, हमारे मुल्क का एक पहचान है मैडम नूरजहां। मैं समझता हूँ कि लेजेंड के भी लेजेंड आप उनको कह सकते हो, मेहंदी हसन खान साहब। मेरे चूँकि मोस्टली मेहंदी हसन खान साहब और मैडम नूरजहां मेरे ज़्यादा फेवरेट सिंगर हैं। उनका कौन सा गाना ज़्यादा अपनी वाइफ को कहा है कि मैडम नूरजहां को जानती हो? कह रही नहीं। मैं चुक दे माँ प्यो नूं फोन ते ओहदे भरावां नूं फोन किया, मैनूं की देता जी इहनूं मैडम नूरजहां दा नहीं पता हैगा। वो मेरी जी वड्डी साली है, वो मेरी वाइफ नूं कही जी तैनूं नूरजहां दा नहीं पता, तू नूरजहां एक नां होया साडे मुल्क च इंज, ते तू इंज, ते मैं कहा लै जाओ उहनूं वापस। उनका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद? सभी। शोख नज़ारे देण गवाही, मिल के टुर पे प्यार दे राही, चलियां ने सर्द हवावां, तैनू मैं किवें समझावां, बनना है कानू अनजान।
जफरी खान ने अपने वीलॉग के लिए आलू मटर और कीमे वाला पुलाव खुद तैयार किया। वाह वाह वाह, कपड़ा दे जरा। ये चावल जेड़े ना ये असी अपना झोना पियाया सी। वाह, ये आपने दम उठाया या एकदम उठाया? एकदम। वाह वाह, क्या अरोमा आया है। हाँ, आप अगर अपना होटल बनाएं तो बहुत चले। मैं क्या अपने व्लॉग 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਮੂੰਗਰੇ ਤੇ ਮੇਥੀ ਮਿਕਸ। ਹਾਂ, ਚੌਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਆਓਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। दोस्तों और को स्टार्स के साथ रात का खाना खाया। जफरी खान के साथ जुगतों से भरपूर गपशप भी हुई। थोड़े हल्के फुल्के सवाल करते हैं। सबसे ज्यादा किस डायलॉग की फरमाइश की जाती है? बैठो बैठो लिया डाला। जरा पूरे टोन में सुनाए ना। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਓ ਵੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਕਹੋ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਡਾਲਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। लव मैरिज की या घर वालों की पसंद को तरजीह दी? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। कभी दिल भी टूटा? 1 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਦਾ। ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ। क्या मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है या बार बार होती है? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਲੈਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आपकी शख्सियत की कमज़ोरी क्या है और ताकत क्या है? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੈਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੁਬਾਹ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਅਪਸੈਟ ਤਬੀਅਤ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਡਿਸਟਰਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੋਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ नहीं सुन सकता। हसास है बहुत। डेफिनेटली बीइंग ए मुसलमान जो हमारा दीन कहता है उस हिसाब से मैं तशद्दुद किसी से कर ही नहीं सकता, ना मैं वेख सकना। यही वो वजह है कि पिछले 15-16 साल तो मेरे घर च केबल नहीं लगी हुई, पूरे घर च केबल नहीं गई। असी बस ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ नैटफ्लिक्स वगैरह या यूट्यूब वगैरह ही वॉच करने, ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖਬਰ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं दूर रहता हूँ इन चीज़ों से, मैं दूर रहता हूँ। मतलब घर भी किसी वे जाओ ना तो अगर वाइफ भी कोई गल सुना रही हो तो मैं कहना गल मुका ना, मुक्की किथे हुण की प्रॉब्लम की है, अगर पैसे चाहिए या कुछ चाहिए ने, कोई बंदा फौत हो जाए मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते कि मैं क्या कहूँ उधर जाके।
बीमार के पास मैं चला जाता हूँ, कह देता हूँ कि यार आप ये खाओ, जूस पियो, दूध पी, है कर, वो एक्सरसाइज कर, वो सब्ज़ी खा, फलाना। जो बंदा दुनिया में नहीं रहा, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं होते, मैं क्या कहूँ उधर जाके, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए बड़े लोग हैं, मैं फौजियों पे कम जाता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है उधर आपके पास कि मैं क्या उसको तसल्ली दूँ। उसको भी पता है कि भाई उसका बाप है या भाई वो दुनिया में है ही नहीं। तो मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं होते सिवाय इसके कि जो अल्लाह का हुक्म है। कोई ऐसी नसीहत जो बहुत बुरी लगती हो? नहीं, नसीहत का बुरा तो नहीं लगता, बड़ी नसीहतें करते हैं, माँ बाप करते हैं। मतलब मैं स्मोकिंग करता हूँ, मेरे घर वाले मुझे कहते रहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अच्छा ये वो, एम वक्ती तौर पे बुरा लगता है, लेकिन बाद में सोचता हूँ जो खंघ ना मैं फिर मैं कहना वो सही कह रहे थे। शदीद भूख में क्या कैफियत होती है? दिल घटना शुरू हो जाता है। वो फिर कुछ भी हो, मैं कहता हूँ बस कुछ भी हो, चाहे वो नमक मिर्चों वाला पानी के साथ ही रोटी दे दो, वो मेरा ना दिल घटना शुरू हो जाता है। कभी नजूमी को अपना हाथ दिखाया? नहीं, मुझे आने वाला वक्त या आने वाला टाइम पता करने में मुझे कोई शौक नहीं है, जो होगा ऊपर वाला जानता है। किन चीज़ों के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते? कपड़े, नंगा ही ना निकल जाए। कपड़े पहले पाना में, हाँ, ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि मोबाइल का मतलब है मेरे पास, लेकिन मुझे शौक नहीं है मोबाइल का। अचानक चोट लगने पर बेसाख्ता जुमला क्या निकलता है मुंह से? गाल ही निकलती हो। मैं इधर की लेना है। कोई अनोखी ख्वाहिश? ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा है। किसी हीरो की जब फिल्म हिट होती है तो मैं कहता हूँ कि मैं क्यों नहीं हूँ उस जगह पे, या मैं क्यों नहीं हूँ उसमें, या मैंने क्यों नहीं ये किया पहले। ये मेरे अंदर एक खिंच चलती रहती है, और ये तरक्की की निशानी होती है, ये जेलसी नहीं है, ये तरक्की होना, कभी मैं भी कुछ करके दिखाऊं इंशाल्लाह। ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी महसूस होती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी कमी फील होती है कि यार ये भी हो, ये भी हो। मतलब जब मैं वो कुछ ये साउथ के जो एक्टर हैं, मुझे जब पता चलता है कि उनके अपने ज़ाती एरोप्लेन है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा भी क्यों ना अपना एरोप्लेन हो, अपना जहाज़ हो। मैंने आपको पहले भी ऑफ द कैमरा भी एक बात बताई थी कि देना ऊपर वाले ने है, बस हमें लाइन में लगे रहना चाहिए। तो मैं लाइन में लगा रहता हूँ 24 घंटे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है, अपना एरोप्लेन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। लहदा गल है, मेरे को खिलारन की जगह ना हो गए। नहीं, उस वक्त खिलाने की जगह भी होगी। इंशाल्लाह। लें जी, रैपिड फायर है। ये फनकार अगर अदाकार ना होते तो क्या होते? सुहेल अहमद। सब्जी मंडी च ठेके होंदे सुहेल साहब दे। नसीम विक्की। लेडीज़ कॉस्मेटिक दी दुकान होंदी है। इफ्तिखार ठाकर। खोती रेड़ी नहीं, रेड़ा नहीं होंदा, रेड़ा चला रहा। अमानत चंद। वाजिया वाला। जॉन रैम्बो। पहाड़ी इलाके दे किसी स्कूल दे मास्टर। नासर चन्योटी। फर्नीचर दी दुकान होंदी है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ मेरा बड़ा प्यार मैंने करते नहीं, मैं उन्होंने खैर प्यार तो सारे ही करते, क्योंकि हम तुहाडा सैगमेंट है तो मैं जवाब दे रहा। वैसे जिन्ने भी मैं जवाब दिते ने सारे फनकारां वास्ते, सारे मोस्ट मेरे मतलब मेरे भरा ने, मेरे सारे ने, तो मैं उन्होंने बारे कभी इहो जी गल कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि एक सैगमेंट है तो मैं इसलिए जवाब दे रहा। सखावत नाज़ साहब तेल की दुकान के मालक लगते, सरों का तेल बेचते। अकरम उदास मजदूर इट्टा रोड़े सुट्टन वाला। जवाद वसीम साहब बेसिकली फनी गाए ने, लेकिन जवाद वसीम साहब हैड मास्टर, सरकारी स्कूल के हैड मास्टर नहीं। खुशबू हीरोइन वो एक हीरोइन है जी। रूबी अनम एक जूसर मशीन है जिहदे अंदर जेड़ा रोल पा दिओ ना वो तुहानूं रोल करके विखाएगी। अगर वो फनकार ना होती तो क्या होता? वड्डी भरजाई टाइप हुंदी। रूबी ने वड्डी भरजाई नहीं जिहड़ी हुंदी कि लड़ी जांदी सारे नाल। सलीम अलबेला चाह दा खोखा ही होना सी, होर की होना सी। साजन अब्बास मौत दे खूह च मोटरसाइकिल चलाने वाला। आसिफ इकबाल साहब अनपढ़, पढ़िया लिखिया अनपढ़। ये आप ही कहते होंगे ने पढ़िया लिखिया अनपढ़। आसिफ भाई जेड़ा ना मतलब बैंक का मुलाजम नहीं, जिहदे कोल वैस्पा होंदा है वो ला लो बैंक। हनी अलबेला
ਹਨੀਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਤੂਫਾਨ। ਤੇ ਹਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਹਨੀ ਬਿੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਬਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਬਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਾਕੀ ਲਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏ ਕਲਾਸ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਖਤੀ ਵਰਗਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ 'ਚ ਸਾਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।